19वां अध्याय भगवान का मथुरा प्रवेश, रजकवध तथा माली पर कृपा। श्री पराशर जी बोले, यदुकुलोत्पन्न अक्रूर जी ने श्री विष्णु भगवान का जल के भीतर इस प्रकार स्तवन कर उन सर्वेश्वर का मनः कल्पित धूप, दीप और पुष्पादि से पूजन किया। उन्होंने अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उन्हीं में लगा दिया और चिरकाल तक उन ब्रह्मभूत में ही समाहित भाव से स्थित रहकर फिर समाधि से विरत हो गए। तदंतर महामती अक्रूर जी अपने को कृतकृत्य ऐसा मानते हुए यमुना जल से निकलकर फिर रथ के पास चले आए। वहां आकर उन्होंने आश्चर्य युक्त नेत्रों से राम और कृष्ण को पूर्ववत रथ में बैठे देखा। उस समय श्री कृष्ण चंद्र ने अक्रूर जी से कहा। श्री कृष्ण जी बोले, अक्रूर जी, आपने अवश्य ही यमुना जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यजनकित दिख पड़ते हैं। अक्रूर जी बोले, हे अच्युत, मैंने यमुना जल में जो आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी अपने सामने मूर्तिमान देख रहा हूँ। हे कृष्ण, यह महान आश्चर्य में जगत जिस महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं परम आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब उस आश्चर्य के विषय में और अधिक कहने से लाभ ही क्या है। चलो, हमें शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। मुझे कंस से बहुत भय लगता है। दूसरे के दिए हुए अन्न से जीने वाले पुरुषों के जीवन को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँका और सायंकाल के समय मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी को देखकर अक्रूर ने राम और कृष्ण से कहा, हे वीरवरों, अब मैं अकेला ही रथ से जाऊंगा। आप दोनों पैदल चले आएं। मथुरा में पहुंचकर आप वसुदेव जी के घर न जाएं, क्योंकि आपके कारण ही उन वृद्ध वसुदेव जी का कंस सर्वदा निरादर करता रहता है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहे अक्रूर जी मथुरापुरी में चले गए। उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पर आए। वहीं के नर नारियों से आनंद पूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों वीर मत वाले तरुण हाथियों के समान लीला पूर्वक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वस्त्र रंगने वाले रजक को घूमते देख उससे रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र मांगे। वह रजक कंस का था और राजा के मुंह लगा होने से बड़ा घमंडी हो गया था। अतः राम और कृष्ण के वस्त्र मांगने पर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोरों के साथ अनेक दुर्वाक्य कहे। तब श्री कृष्ण चंद्र ने क्रुद्ध होकर अपने करतल के प्रहार से उस दुष्ट रजक का सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उसे मारकर राम और कृष्ण ने उसके वस्त्र छीन लिए तथा क्रमशः नील और पीत वस्त्र धारण कर वे प्रसन्न चित्त से माली के घर गए। हे मैत्रेय, उन्हें देखते ही उस माली के नेत्र आनंद से खिल गए और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि ये किसके पुत्र हैं और कहाँ से आए हैं। पीले और नीले वस्त्र धारण किए उन अति मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा मानो दो देवगण ही पृथ्वी तल पर पधारे हैं। जब उन विकसित मुख कमल बालकों ने उससे पुष्प मांगे तो उसने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर सिर से भूमि को स्पर्श किया। फिर उस माली ने कहा, हे नाथ, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं जो मेरे घर पधारे। मैं धन्य हूँ, क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूंगा। तदंतर उसने, देखिए, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, इस प्रकार प्रसन्न मुख से लुभा लुभा कर उन्हें इच्छा अनुसार पुष्प दिए।
उसने उन दोनों पुरुष श्रेष्ठों को पुनः पुनः प्रणाम कर अति निर्मल और सुगंधित मनोहर पुष्प दिए। तब कृष्णचंद्र ने भी प्रसन्न होकर उस माली को यह वर दिया कि हे भद्र, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे कभी न छोड़ेगी। हे सौम्य, तेरे बल और धन का ह्रास कभी न होगा और जब तक दिन की सत्ता रहेगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद न होगा। तू भी यावत जीवन नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने के कारण दिव्य लोक को प्राप्त होगा। हे भद्र, तेरा मन सर्वदा धर्मपरायण रहेगा तथा तेरे वंश में जन्म लेने वाले की आयु दीर्घ होगी। हे महाभाग, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग, आकस्मिक रोग आदि दोषों को प्राप्त न होगा। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर श्री कृष्णचंद्र बलभद्र जी के सहित मालाकार से पूजित हो उसके घर से चल दिए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे एकोनविंशो अध्याय।